क्या बात है मोहता, ग्रीस पहुंच गए और चेहरे पे इतना दुख। मजे मत ले यार फालतू के। हुआ क्या? आज वो हुआ है जो कि पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ, और आज समझ आया है टाइम से घर से निकलना, टाइम से एयरपोर्ट पहुंचना, और वो जो बचपन से घर वाले समझाते हैं ना कि हर काम समय से कर लो और समय रहते कर लो। आई थिंक हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया जितनी अभी यहाँ भीड़ है और जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और ओवर एस्टिमेट कर लिया हमारे एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग को। आई थिंक मैं भी कहूँगी कि गलती थोड़ी सी हमारी रही है, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों में हमने काफ़ी पोस्ट देखे थे फेसबुक पे कि ट्रैवल क्यूज़ बहुत ज़्यादा है शिपॉल पे, बट यस दिस वाज ड्यू। बट हुआ क्या ये तो बता दो अब। राइट, सो थोड़ी सी लंबी कहानी रहेगी तो, और ज़्यादा ऐसा कुछ फ़नी नहीं होगा, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को बंद भी कर सकते हैं यहाँ पर, बट अगर आप चाहें पूरी कहानी सुनना। आज तो भाई साहब खतरनाक लेट चल रहे हैं। फ्लाइट है 3:40 की और अभी बज गई है 1, और अभी तक मैं जस्ट अभी रेडी हुआ हूँ, अमिता अभी रेडी हो रही है, तो मैंने तो फटाफट अपने लिए बना लिए हैं ओट्स। और तब तक आप एक काम करो, बैगवती से मिल लो, मीट बैगवती। हाय बैगवती। तो अभी मैं जल्दी से अपने ओट्स खाता हूँ और हम भागते हैं एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि फ़्लाइट मिस नहीं करनी है, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐप है, मैंने उस पर चेक किया कि द लास्ट कनेक्शन विच वी कैन टेक जस्ट टू रीच ऑन टाइम ऑन द एयरपोर्ट, वो है 1:25 पे। अगर जो लास्ट कनेक्शन है वो हमने मिस कर दिया तो हो सकता है हम एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट गेट क्लोजिंग टाइम पे पहुंचे। तो इसके लिए मैं तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ आज खा रहा हूँ, स्वाद का तो समझ नहीं आ रहा, फटाफट सब कुछ मिलाया। पूरी कोशिश जारी है कि कैसे ना कैसे लास्ट कनेक्शन पकड़ लिया जाए और एयरपोर्ट पे टाइम से पहुँच जाया जाए। और आपको मैं एक ज़बरदस्त बात बताता हूँ कि वो शादी जब होती है तो कैसे नहीं कि हर मुसीबत में साथ देंगे और जन्म जन्म साथ निभाएंगे, और ये सारे वादे। और अभी हम लेट चल रहे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो दिख रही है आपको अमिता, एक ये पलटती भी, ये देखो। उसने बोला कि सामान आप लेके चले जाओ, मैं शॉर्टकट से जा रही हूँ फटाक से। हाँ, जैसे कि मेरे लिए बस रुकवाएगी। वो देखो वो जा रही। यह है 7 वचन जो निभाने होते हैं। आज तो भाई खाना खाया नहीं है, ठूसा है लिटरली। आज इंटेस्टाइन्स है ना, इतनी गालियाँ देगी ना कि भाई थोड़ी प्लानिंग बेटर कर लिया करो और खाना खाने का टाइम निकाल लिया करो। इस लड़की को देखो भाई, तो हमारा तो बिल्कुल क्लियर है, टाइम से उठो, सब टाइम काम पे करो, अपना खुद को तैयार करो, खाना आराम से खाओ। तुम थोड़ा सुबह जल्दी उठ लेते ना तो तुम्हें ये दिक्कत नहीं आती। लेकिन उठे अपन दोनों एक ही टाइम पे थे, ठीक है? नहीं, मैं जल्दी उठी थी। तुम कोई जल्दी नहीं उठी थी, तुझे भी पता है। अपन तुम दोनों आलस निकाल रहे थे पलंग पे और मैं उठ के अपने काम करके फिनिश करके बैठी हुई थी। अच्छा, सो इट्स बेटर यू गेट अप। यार तू है ना फुल तैयार भी होके आ गई, खा भी लिया सही से, और मतलब ये गलत बात है। हम यार प्लानिंग में है ना, तो तुम्हारी प्लानिंग में गड़बड़ है, मैं एकदम टाइम पे डोर पे थी। चलो भाई, ट्रेन आ गई है जो कि एयरपोर्ट लेके जाएगी सीधा। ये रही अपनी फ्लाइट, एथेंस डिपार्चर 1। भाई पहले ही लेट चल रहे थे और यहाँ पे कुछ अलग ही माहौल बना हुआ है स्किपॉल एयरपोर्ट पे। ये तो मैंने पहली बार देखा कि ऐसे बाहर से लाइन एयरपोर्ट के अंदर जा रही है। भाई इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यार। आज तो भाई छूट गई फ्लाइट, चांस ही नहीं आज तो फ्लाइट पकड़ने का। ये एयरपोर्ट के बाहर है, ये इतनी लंबी लाइन है कि मेरे घर तक पहुंच जाएगी ये लाइन ही। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा स्किपॉल एयरपोर्ट पे इतनी लंबी लाइन। अम्मू आज तो पकड़ ली बेटा फ्लाइट। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है हमारे लिए यार। ये गेट्स पे जाने के लिए लाइन है, मौसम का मजा लेने के लिए कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये ऐसे यहाँ से आगे बहुत जाके घूमकर और फिर हमें इधर पीछे की तरफ जाना है। आज तो लग गई भाई, बहुत गंदी वाली लग गई। अमिता, मेरे को क्या लग रहा है, अगली बार के लिए अपन एक चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज तो लग नहीं रहा कि अपन फ्लाइट पकड़ पाएंगे, है ना? तो आज रात शेरेटन? नहीं, आज रात नहीं शेरेटन। तो अगली ट्रिप के लिए अपन क्या करेंगे, दिन फ्लाइट होगी ना उसके एक दिन पहले यहाँ शेरेटन में आगे रुक जाएंगे, ताकि उससे क्या होगा कि टाइम से अपन फ्लाइट पकड़ पाए।
और टाइम से चेक इन कर पाए। उससे आपको पर्पस सॉल्व नहीं होगा। क्यों, हो जाएगा ना। क्योंकि गेट पे जाने के लिए वापस आपको इस लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। शेरेटन की खिड़की से अपन ये देख लेंगे ना कि कितनी लंबी लाइन है, तो रूम से अकॉर्डिंगली चेकआउट कर देंगे ना, समझ रही है, फायदा होगा। शेरेटन की खिड़की को एज अ वॉच टावर बना यस, एज अ वॉच टावर यूज करेंगे शेरेटन की खिड़की को। इसके पहले आपने बहुत सारे शॉट्स देखे होंगे जिसमें बहुत लंबी लाइन थी एयरपोर्ट में एंट्री की, और उस टाइम तो इंस्टाग्राम की स्टोरी डालने में मज़ा आ रहा था, बट हुआ ये कि बहुत ज़्यादा लंबी क्यू थी। लाइन में रहे, चलते गए, एयरपोर्ट में एंटर हो गए, उसके बाद लगा था कि वहीं तक की प्रॉब्लम होगी, बट फाइनली जब वहाँ से आगे बढ़कर सिक्योरिटी में पहुँचे तब ऑलरेडी एक रियलाइजेशन हो गया था कि आज फ़्लाइट कैच करना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, आई वुड से नामुमकिन है। हाँ, उस टाइम लगा था कि मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने लग गया था। बट फिर भी एक दिल में हमेशा उम्मीद रहती है कि शायद कुछ और कारण से फ़्लाइट डिले हो जाएगी और हम ये पकड़ पाएंगे। एंड मज़े की बात ये है कि बाकी जितनी फ़्लाइट्स हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द फ़्लाइट्स, आई वुड नॉट से सारी फ़्लाइट्स, बट जितनी फ़्लाइट्स हमने देखी, आउट ऑफ ऑल द फ़्लाइट्स 75% ऑफ द फ़्लाइट्स वर डिलेड, बट हमारी ही एक ऐसी फ़्लाइट रही जो कि टाइम पे आई और उड़ गई। करेक्ट। सो हाँ, बट लेकिन दैट्स नॉट द रीज़न, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हमें टाइम से एयरपोर्ट आना चाहिए था, हमें पहले चेक कर लेना चाहिए था कि कितनी लंबी क्यू है, कितने लोग, कितना बिजी है एयरपोर्ट। और स्क्रीन्स पे यहाँ पर स्किपॉल एयरपोर्ट पे डिस्प्ले भी हो रहा था कि बिकॉज ऑफ द रश एंड स्टाफ शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा क्यू है, एंड दे रिकमेंड टू कम एटलीस्ट 4 आवर्स बिफोर योर फ्लाइट। और हम आए थे आई थिंक डेढ़ घंटे या 2 घंटे पहले ऑलमोस्ट आए थे हम। सो सिक्योरिटी में करते करते ही फ़्लाइट डिपार्ट हो गई थी, बट फिर भी हमने सिक्योरिटी क्लियर कर लिया, अंदर आ गए कि चलो शायद एक होता है ना बचपन से, एक उम्मीद रहती है कि होपिंग अगेंस्ट द होप, कि शायद हो सकता है कि किसी और कारण से फ़्लाइट डिले हो गई हो एंड गेट खुला हुआ हो। बट हमने बाद में डिपार्चर उस पर चेक कर लिया था कि गेट क्लोज्ड हो चुके हैं, एंड देन 3:40 पे डिपार्चर था और हम ऑलमोस्ट 4:15 बजे गेट पे पहुंचे थे, सो ऑलमोस्ट आधा घंटा लेट। तो आई थिंक अगर हम आधा घंटा पहले घर से निकले होते तो पहुंच जाते। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर द नेक्स्ट टाइम। फिर उसके बाद हम बहुत देर तक बैठते रहे, सोचते रहे कि आगे क्या करें, और फिर हमने कई फ़्लाइट्स चेक करी, बट आज के दिन की कोई और फ़्लाइट नहीं थी। एक फ़्लाइट थी जो 5:30 बजे की थी, बट वो भी कम्प्लीटली बुक थी। हमने वहाँ के काउंटर पे जाके भी पूछा कि क्या 2 सीट मिल सकती है एथेंस की, बट उन्होंने कहा सर ये ओवर बुकड है। तो फुली बुक थी एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो स्टैंड बाय पे भी थे, तो कोई चांस ही नहीं था। एंड दैट वाज द लास्ट फ्लाइट फ्रॉम एम्स्टर्डम टू एथेंस टुडे। उसके बाद जो हमारी एयरलाइन थी, हमने उनको कॉल करके पूछा कि भाई हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हमने जो फ़्लाइट कराई थी वो नॉन रिफंडेबल थी, सो ऑब्वियसली वहाँ से कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने बोला कि आप कल की फ़्लाइट देख सकते हैं। सो कल सुबह की 6 बजे की 6:40 की आई थिंक, राइट अमिता? यस। सो कल सुबह सेम एयरलाइन की 6:40 की हमें फ़्लाइट एक मिली। अब उसको बुक करने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स थी कि अभी ऑलमोस्ट शाम की 5:30-6 बज गई है, तो अब वापस घर जाएं और फिर अर्ली मॉर्निंग एयरपोर्ट आएँ, और अगर अर्ली मॉर्निंग आए तो कितने बजे आएँ, क्योंकि 6:40 की फ़्लाइट है तो 4 बजे वही पूरा प्रोसेस वापस करना कि लाइन में खड़े होना है। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के बाद हमने फाइनली वो फ़्लाइट बुक कर दी कल सुबह 6:40 की। तो एथेंस तो हम जा रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। बट हाँ, जैसे आज रात का जो वहाँ पे स्टे था वो अब हम कैंसिल नहीं कर सकते, सो वो काइंड ऑफ वेस्ट गया। आज की जो फ़्लाइट थी वो वेस्ट हो गई। तो हाँ, थोड़ा सा पैसे की बर्बादी तो है ही, बट आई थिंक थोड़ी सी हमारी
एज आई सेड हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया कि कितनी भीड़ है, कितना ट्रैवल है. एंड ऑल्सो द थिंग इज़ कि आज 3 जून है और 6 जून को एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स में हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे. तो वो लॉन्ग वीकेंड आ जाता है, मंडे है 6 जून को. तो इस वजह से देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्रैवलिंग. बट हाँ, हमें ध्यान रखना चाहिए था. सो अभी हम एथेंस तो जा रहे हैं, तो वहाँ से जो सफ़र है वो कंटिन्यू रहेगा. आज के लिए सफर वाला सफर या जो तुम अभी सफर कर रहे हो? नहीं, अभी अलग सफ़र है. बट आई थिंक आज थोड़ा सा वापस बैक टू नॉर्मल, मूड थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा ताकि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्रिप है वो पूरे एंथुसियाज्म से, पूरे एक्साइटमेंट से हो. एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं कि मैं एकदम बढ़िया कंटेंट बनाऊंगा और आप सबको भी जहाँ जहाँ पर हम आइलैंड हॉपिंग करेंगे ग्रीस में वो सब दिखाऊंगा. But I think we can still do that, and this is a great content for people who are traveling in the next couple of days or maybe in this month, because in the summer vacations अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है शिपॉल पे, and staff shortage जैसे कि न्यूज़ में आ ही रहा है. तो if you are planning to travel, take considerable amount of time to reach the airport. एयरपोर्ट पे बैठना ज़्यादा आसान है instead of missing your flight. आप या तो अपनी खुद से गलती करके सीख सकते हैं या दूसरों की गलती से सीख सकते हैं. तो मैं बोलूँगा कि इस वाली सिचुएशन में प्लीज़ हमारी गलती से सीखें और बिफोर हैंड चेक कर लें कि जब आपकी डिपार्चर है फ़्लाइट की तो उसके 2-3 घंटा एटलीस्ट पहले आ जाएं. हम काफ़ी ट्रैवल करते हैं स्किपॉल से और ज़्यादातर टाइम हम ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा पहले आते हैं क्योंकि हमें चेक इन कम ही टाइम करना होता है. हम सीधा सिक्योरिटी में जाते हैं एंड देन वी टेक द फ्लाइट. आज भी हमने मोर और लेस यही प्लान किया था, बट हाँ, इट डिड नॉट टर्न आउट वेल. तो आई थिंक हम नेक्स्ट टाइम से काफ़ी केयरफुल रहने वाले हैं. सो प्लीज़ हमारी गलती से सीखें और आप ये ना करें. और एज अमिता राइटली सेड, अगर आप अगले 1 महीने में या एटलीस्ट अगले 1-2 महीने में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं और अगर ये स्टाफ शॉर्टेज एंड जो रश है ये कंटिन्यू रहती है तो प्लीज़ कम वेल अहेड ऑफ टाइम ताकि आप फ्लाइट को मिस ना करें और आपकी वेकेशन में ये जो एक हल्का सा ट्विस्ट आ जाता है. और ऑब्वियसली इसकी वजह से थोड़ी सी एक थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि आपके सारे प्लान्स थे अब उनको चेंज करना पड़ेगा. थोड़ा सा फाइनेंशियली भी फ़र्क पड़ता है, तो वो सारा ना पड़े. तो मेरा आपसे यही मैसेज है. बट कल की फ़्लाइट बुक हो गई है, सो अब वी हैव डिसाइडेड टू हेड बैक होम. अब हम वापस जा रहे हैं. अभी ऑलमोस्ट 6 बजे है शाम की, तो हम घर जाएंगे, कुछ खाएंगे एंड आई थिंक सो जाएंगे एंड देन वील ट्राई टू कम बैक टू एयरपोर्ट लाइक 3-4 बजे या लेट्स से 3 बजे अर्ली मॉर्निंग. क्योंकि हमारी फ़्लाइट 6:40 की है, तो लाइक ऑलमोस्ट 4 घंटा पहले हम आने की कोशिश करेंगे ताकि कल ऐसा कोई हादसा ना हो हमारे साथ. एंड हम एथेंस पहुंच के जो हमारा वहाँ से जो ट्रिप प्लान्ड है वो एज इट इज़ कंटिन्यू कर सकें. थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू दिस. आई थिंक आई नो बहुत लंबी बात हो गई, बट मैं बस ये मैसेज कन्वे करना चाहता था कि आप ये मैं बस ये चाहता हूँ कि ये किसी के साथ ना हो जो हमारे साथ हुआ, बिकॉज मुझे पता है कि बुरा लगता है व्हेन योर वेकेशन और एकदम स्टार्ट ऑफ द वेकेशन में ऐसा कुछ झटका लग जाए. तो सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग. अब हंस भी दे. That's my motto.